हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। स्टूडेंट्स, आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस, तो टाइम एंड टेंस में हम आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिए थे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने के बाद आप लोगों को हम इसे मूड से भी रिलेट कर दिए थे। मूड से भी रिलेट करके आपको बता दिए थे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बताए थे ही हैज पावर, तो ही हैज पावर में ये टेंस हुआ, लेकिन हम यहाँ यदि कर देते थे आई वांट दैट ही हैज पावर, तो ये गलत हो जाता था। यहाँ हैव या शुड हैव का प्रयोग करना पड़ता था। तो इसकी चर्चा हम कर दिए थे, रिलेट कर दिए थे। मूड अलग चैप्टर है जिसकी चर्चा हम डिटेल्स में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, यदि जो भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो को नए नए देख रहे हो, वो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो उनके पास भी पहुंचे और वो भी हमारे वीडियो से लाभ उठाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट का मतलब तो होता है स्टूडेंट्स कंप्लीट, और कंप्लीट मतलब पूर्ण। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होगा प्रेजेंट से पहले, मतलब जो कार्य प्रेजेंट से पहले हो लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि जो कार्य प्रेजेंट से पहले शुरू हो, यानी कि पास्ट में शुरू होता है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट तक रहता है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट एक्सप्रेसेस the time of any recent action या state in the present time, यानी कि यह वर्तमान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वर्तमान समय के किसी भी रिसेंट मतलब हाल ही में रिसेंट टाइम को दर्शाता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह रिसेंट टाइम को दर्शाता है। तो क्या हुआ कि यह वर्तमान समय के किसी भी रिसेंट टाइम के एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। यह वर्तमान समय के किसी भी एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। मतलब वर्तमान समय मतलब एक्शन जो होगा वह पास्ट में शुरू होगा लेकिन प्रभाव उसका अभी भी रहेगा। जैसे हम कहेंगे कि ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसका मतलब है कि वो उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, इसलिए वह खेल रहा है। हम कहें कि ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मतलब उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर ली। तो वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसका इम्पैक्ट अभी नहीं रहेगा, उसका प्रभाव अभी नहीं रहेगा। तो यही अंतर होता है इसमें स्टूडेंट्स। तो देखिए, आपको समझना होगा कि यह वर्तमान समय के किसी भी रिसेंट टाइम की एक्शन या स्टेट को दर्शाता है। तो ये रिसेंट टाइम को दर्शाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये रिसेंट टाइम का टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? रिसेंट टाइम का। इसका मतलब होता है जो एक्शन प्रेजेंट से पहले अर्थात अभी से पहले हुआ हो। प्रेजेंट से पहले अर्थात अभी से पहले हुआ हो। इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लेता है। अब स्टूडेंट्स,
आप इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर इसका आता है, इसमें यदि निगेटिव आता है तो इसके बाद आप नॉट जोड़ देते हैं, इंट्रोगेटिव आता है तो हैज हैव को बाहर निकाल देते हैं। ये एक्चुअली टेंस की बात है, टाइम एंड टेंस की बात नहीं है। उतना तो ज्ञान रहेगा तो टेंस, टाइम एंड टेंस समझ में अच्छी तरह से आएगा। अब स्टूडेंट्स इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि यदि हैज या हैव के बाद वर्ब 3 हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यदि हैज या हैव के बाद बीन हो तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जनरली कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। इसकी चर्चा हम पहले भी किए होंगे, नहीं तो इसको कॉम्प्लीमेंट की हम चर्चा कर देते हैं। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव ही आता है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद आपको 3 नंबर में आ जाएगा कि हैज या हैव के बाद यदि हम डन लिख देते हैं, ठीक है, कोई एक्शन लिख देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट दे देते हैं तो कोई एक्शन वर्ड आ जाएगा। तो ये 3 तरह से इसका फॉर्म होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 तरह से इसका ये फॉर्म होगा। अब देखिए, तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, कि वैसा टेंस जो अभी से पहले, मतलब ऐसा एक्शन जो अभी से पहले शुरू हुआ हो, अभी से पहले शुरू हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव अभी भी हो। यानी कि ये क्या करता है, सिंपल में समझिए आप कि यह रिसेंट टाइम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? रिसेंट टाइम को दर्शाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम आपको ट्रांसलेशन के माध्यम से थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। जनरली स्टूडेंट्स, इसकी पहचान जो होती है, जो टेंस में छोटे क्लासों में आप लोग पढ़े होंगे, इसकी पहचान जैसे होती है मुख्य क्रिया प्लस चुका है या चुकी है, चुके हैं, अथवा या है, ई है, ये हैं, इत्यादि। ये इत्यादि रहता है तो क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि आप चुका है, चुकी है, चुके हैं या है, ई है, ये हैं के फेर में, इसके चक्कर में रहिएगा तो आप गलती कीजिएगा। इसलिए टाइम एंड टेंस में आपको टेंस, टाइम और टेंस के को रिलेट करके देखना होगा। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, यदि हम कहते हैं कि वह कल पटना गया है, देखने से तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखने से क्या लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम से आप बनाइएगा तो इसका हमारा क्या नियम है कि ही के बाद क्या लगाएंगे? हैज, V3 गॉन टू पटना। ही हैज गॉन टू पटना यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह यदि बनाते हैं तो आप समझिए कि हम 100% गलती कर रहे हैं। तो जब आप टेंस तक ही अपने ज्ञान को सीमित रखिएगा तो यही गलतियां होंगी। हालांकि टाइम एंड टेंस में ट्रांसलेशन से मतलब नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी चर्चा हम कर दिए। अब देखिए, आपको इसमें देखना होगा कि ये टाइम, टाइम आपको देखना होगा। तो ये यस्टरडे जो टाइम है, ये रिमोट का टाइम है। क्या है? रिमोट टाइम, या इसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम, मतलब दूर के समय बताता है, डिस्टेंस टाइम। तो जब रिमोट टाइम या डिस्टेंस टाइम रहता है तो ये बनता है V2 से। V2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, या इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कभी भी रिमोट का टाइम आपको दिया हो, रिमोट का टाइम में यस्टरडे हो गया, अगो हो गया, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अर्लियर, अगो, ठीक है। तो ये सब लगा होगा तो आपको पास्ट टेंस में ही, सिंपल पास्ट टेंस में बनाना होगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये गलत हो गया। आपका सही होगा ही वेंट टू पटना यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स,
आप कहिएगा कि हम तो आज के पहले पढ़े थे कि जिसके अंत में या है, ई है, ये है, रहे तो हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो हाँ स्टूडेंट्स, यही समझिए कि वही गलती होती है, उसी से हमें बचना है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम कहें कि मैंने उसे कल देखा है, मैंने उसे कल देखा है, मैंने उसे कल देखा है। तो यदि हम टेंस के ज्ञान के अनुसार बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, आई हैव सीन हिम यस्टरडे। लेकिन अभी स्टूडेंट्स हम आपको यस्टरडे की चर्चा किए कि यस्टरडे है ये क्या है, रिमोट टाइम बताता है या डिस्टेंस टाइम बताता है। और जब रिमोट या डिस्टेंस टाइम बताए तो आपको डिस्टेंस का टेंस लगाना होगा V2, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको इस पर बनाना होगा इस टेंस के अनुसार। तो ये गलती हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको बनाना होगा आई सा हिम यस्टरडे। ठीक है, आई सा हिम यस्टरडे। तो स्टूडेंट्स आपको यह देखकर लग रहा होगा कि हम तो अभी तक पढ़े थे कि जिसके अंत में चुका है, चुकी है, या है, ई है, ये है इत्यादि रहता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बनाते प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब टाइम नहीं दिया रहता। तो यदि यही रहता कि वह पटना गया, कल नहीं रहता, यदि यह ऐसे रहता कि वह पटना गया है, तो आप इसको बनाते ही हैज गॉन टू पटना। कैसे बनाते, ही हैज गॉन टू पटना, ये आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, हम यदि ऐसे ही मान लीजिए कि हम ऐसे ही कह दें कि वह तुरंत गया, वह तुरंत गया। तो वह तुरंत गया, तो कोई आता है कहाँ गया भाई, और तो वह तुरंते गया, कहते कहाँ गया, तो तुरंत गया। तो तुरंत गया हम कर देते हैं। तो इसको देखने से तो आपको लगता है कि पास्ट टेंस है, तो आप इसको अपने सीमित ज्ञान के अनुसार बनाइएगा, ही जस्ट वेंट। तो ये स्टूडेंट ये गलत हो जाता है, क्योंकि जस्ट जो है ये रिसेंट टाइम को बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट्स, रिसेंट टाइम को। तो ये रिसेंट टाइम को बताता है। तो रिसेंट टाइम के लिए हम कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंट टाइम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये रिसेंट टाइम बताता है, इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसको तब बनाइएगा तो कैसे बनेगा, ही हैज जस्ट गॉन, ये आपका सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यही हम लोगों को देखना है कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं। ये टेंस का बेसिक ज्ञान है, इसके बाद इसमें हम और डीप लेवल में चलेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैंने उसे 2 वर्ष पहले देखा है, मैंने उसे 2 वर्ष पहले देखा है। तो जब आप इसको बनाइएगा, आई हैव सीन हिम 2 years ago। अब देखिए स्टूडेंट्स, आई हैव सीन हिम 2 years ago। तो आप जब अगो को देखिएगा तो अगो जो होता है हमारा रिमोट टाइम होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, रिमोट टाइम, या इसको आप क्या कहिएगा, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस टाइम के लिए हमारा क्या बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या इसको किस में बनाते हैं, इसको क्या कह रहे हैं, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट
टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान रखिए कभी भी अगो हो, ठीक है, यस्टरडे हो, अगो हो, यस्टरडे हो, अर्लियर हो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2010 इत्यादि हो, तो उसमें आपको करना होगा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग। तो ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, ये इतना गलत हुआ। इसको क्या कीजिएगा? आई सा हिम 2 ईयर्स अगो, ये जाकर सही हुआ, ये गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स यही सब गलतियां हम करते हैं। इसी गलतियों के लिए हमें टाइम एंड टेंस का अध्ययन करना पड़ता है, और टाइम एंड टेंस के अनुसार इसको जब हम टाइम को टेंस से रिलेट करेंगे तब जाकर के ये गलती नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स चलिए, इस तो थोड़ी बड़ी बेसिक जानकारी हुई, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, आपको एडवर्ब ऑफ टाइम जानना होगा, तो इसमें जरा सा ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब ऑफ टाइम में आप एक नंबर में पढ़िएगा रिसेंट टाइम। रिसेंट टाइम मतलब रिसेंट टाइम बताने वाला एडवर्ब। एक होगा डिस्टेंस टाइम या रिमोट टाइम बताने वाला एडवर्ब। रिसेंट मतलब क्या होगा? हाल ही का, हाल ही का, ठीक है, हाल ही का समय बताएगा। ये क्या बताएगा? दूर का, दूर का, ये दूर का समय बताएगा, ये हाल ही का समय बताएगा। तो हाल ही का समय जब बताएगा तो इसके लिए आप कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। इसके लिए आपका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और ये दूर का समय बताएगा। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या हो, इसको हम किसमें प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस, या इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए कि ये रिमोट टाइम बताने वाला कौन, रिसेंट टाइम बताने वाला कौन कौन सा एडवर्ब होता है? जैसे इसमें आप ले लीजिएगा रिसेंटली। रिसेंटली हो गया आपका ऑलरेडी, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी, जस्ट, ऑलवेज, नेवर, ऑफ लेट। ऑफ लेट मीन्स हाल ही का। अप टू नाउ, अभी तक। येट, इसका भी मतलब होता है अभी तक। सिंस, इसका मतलब होता तब से लेकर अब तक। इसकी भी चर्चा होगी स्टूडेंट्स। सिंस जो होता है हमारा प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शंस भी होता है, एडवर्ब भी होता है। ध्यान में दीजिएगा, सिंस हमारा कंजक्शंस भी हुआ, एडवर्ब भी हुआ, ठीक है, और कंजक्शन भी हुआ। बिफोर, प्रीवियसली। तो ये सबके सब जो एडवर्ब हुआ स्टूडेंट्स, ये रिसेंट टाइम बताता है, और रिसेंट टाइम बताता है इसके लिए हम रिसेंट का टेंस क्या लगाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आइए, इसमें दूर का बताता है यस्टरडे, अगो, अर्लियर,
लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अर्लियर हो गया, इन 2015, ऐसे करते हैं इन मई, इन जून, कोई भी लिख दें ऐसे, इन मई, इन जून, जो रिमोट का बताएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यदि आपको टेंस में ये दिया रहेगा तो आपको रिसेंट टाइम हुआ, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। यदि ये दिया होगा तो रिमोट टाइम हुआ, इसके लिए आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। यही सीखना है स्टूडेंट्स, इसी को आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं स्टूडेंट्स, तब समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं ही जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ही जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मतलब वह अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो अब देखिए हिंदी से आपको मतलब नहीं होगा, आपको समय देखना होगा। तो ये समय जो है ये जस्ट रिसेंट का है। तो जब समय ये रिसेंट का है तो आप टेंस कौन सा लगाए हैं, V2। कौन सा टेंस है आपका, ये रिमोट। तो जब टाइम आ गया रिसेंट तो आप टेंस कैसे रिमोट को लगा सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिसेंट टेंस लगाना होगा। तो ये गलती हो गया, रिसेंट टेंस में आपको क्या करना होगा, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही हैज जस्ट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब आपको जाकर सही हुआ, जस्ट लगा तो जस्ट कौन सा हुआ, रिसेंट का टाइम, टेंस भी रिसेंट का। ध्यान में रखिएगा, टाइम रिसेंट, टेंस रिसेंट, टाइम रिमोट, टेंस रिमोट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम कहें ही हैज completed his homework 2 days ago। उसने 2 दिन पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये गो जो हुआ ये क्या हुआ, अगो क्या हुआ, रिमोट का, रिमोट टाइम बता रहा है। जब टाइम रिमोट बता रहा है और आप टेंस क्या लगाए हैं, हैज प्लस V3, ये टेंस कौन सा है स्टूडेंट्स, रिसेंट का। तो टेंस लग गया आपका रिसेंट और टाइम हो गया रिमोट। यही तो सोचना है, यदि टाइम रिसेंट तो टेंस रिसेंट, टाइम रिमोट टेंस भी रिमोट। तो ये स्टूडेंट्स ये गलती हो गया। तो इसमें हम लोग क्या चलेंगे, इसको जब बनाना होगा तो आपको जब टेंस रिमोट का, टाइम को हम नहीं बदल सकते हैं, टेंस को बदलेंगे। जब टाइम हमारा रिमोट का तो टेंस भी रिमोट का। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क 2 days ago, 2 days ago। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगो हो गया हमारा, अगो में देखिए इसमें आया है अगो, ये रिमोट का, टाइम रिमोट, टेंस रिमोट। तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं है अंग्रेजी। यदि आप इसको समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ नहीं है। यदि आप टेंस को, किसी भी ग्रामर को यदि रूल आप पढ़िएगा, रूल के अनुसार रटिएगा, तो आपको ग्रामर समझने में कठिनाई होगी। थोड़ा सा आप सहजता से बाहर निकलिए, कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलिए और समझने का प्रयास कीजिए, अंग्रेजी एकदम इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अभी तक हमने यही बताया कि टाइम रिसेंट, टेंस रिसेंट, टाइम रिमोट, टेंस रिमोट। तो ये टेंस का रिलेशन दर्शा रहे हैं। जब तक आप रिलेट नहीं कीजिएगा एक दूसरे टेंस से, तब तक आपको समझने में दिक्कत होगी। स्टूडेंट्स और एग्जांपल्स लेते हैं।
एक चीज और ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप एडवर्ब चैप्टर पढ़िएगा तो एडवर्ब चैप्टर में एडवर्ब का प्लेसमेंट ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्ब का प्लेसमेंट होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग जनरली हम वाक्य के अंत में करते हैं, वाक्य के शुरू में भी किया जाता है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये जैसे आपको ये आ जाएगा रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, जस्ट हो गया, प्रीवियसली हो गया, ठीक है। ऑलवेज, जनरली ऑलवेज जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स। ऑलवेज जो होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले ही करते हैं। तो ये सब जो आया इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे। एक और इसमें लिख लीजिए लेटली। लेटली का भी मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में। प्रीवियस, ऑलरेडी पहले ही, इसका रिसेंटली मतलब हाल ही में, जस्ट मतलब अभी, प्रीवियसली मतलब पहले ही, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, इन सब का प्रयोग हम करते हैं मेन वर्ब के पहले। इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, इनका प्रयोग मेन वर्ब के पहले किया जाता है। कहाँ किया जाता है स्टूडेंट्स, मेन वर्ब के पहले किया जाता है। और बाकी ये समझिए स्टूडेंट्स एक नंबर में, लेकिन इसके बाद बाकी जो आपका एडवर्ब आया हो, चाहे रिमोट का हो या रिसेंट का हो, उनका प्रयोग हम वाक्य अंत में और शुरू में भी करते हैं। बाकी सभी का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। ये भी थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बाकी सभी का प्रयोग वाक्य अंत में किया जाता है। जैसे स्टूडेंट्स हम अभी कह दें he did not come yet, he did not come yet। तो देखिए yet जो है हमारा, ये क्या है, ये इसका प्रयोग हम करेंगे मेन वर्ब के पहले, बाकी सबका प्रयोग करते हैं वाक्य अंत में। तो वाक्य अंत में इसका मतलब वह अभी तक नहीं आया। मान लीजिए कि हिंदी हम देखते हैं कि वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया। तो हिंदी के अनुसार तो ये सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। इसलिए आप हिंदी देखकर कैसे बनाने का प्रयास न कीजिएगा। क्योंकि एट आपको ध्यान दीजिए कि एट का है, एट इसके पहले हम एट लिखे थे। तो एट क्या बताता है, रिसेंट टाइम। क्या बताता है स्टूडेंट्स, ये रिसेंट टाइम बताता है, रिसेंट टाइम। तो जब रिसेंट टाइम बताएगा तो ये टेंस कैसे आप लगा दिए, ये डिड V2 है ना जी, तो ये टेंस रिमोट का हो गया। तो टाइम रिसेंट तो टेंस भी रिसेंट, तो यहाँ तो रिमोट हो गया, टाइम रिसेंट टेंस रिमोट, यही गलती हो गया। तो इसको जब सुधारिएगा स्टूडेंट्स तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ही हैज नॉट कम इट, ही हैज नॉट कम इट, मतलब वह अभी तक नहीं आया। तो देखिए अब ये क्या हो गया, एट रिसेंट, टाइम रिसेंट, टेंस भी क्या हो गया, रिसेंट। तो टाइम रिसेंट, टेंस रिसेंट, टाइम रिमोट, टेंस रिमोट, कुछ नहीं पढ़ना, एक ही चीज, टेंस रिमोट, टाइम रिमोट, टेंस रिमोट, टाइम रिसेंट, टेंस रिसेंट। तो स्टूडेंट्स एक ही चीज आपको ध्यान में देना। पहले आपको समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट से पहले, जो एक्शन प्रेजेंट से पहले हुआ हो लेकिन उसका प्रभाव अभी तक हो। तो ये हुआ, इसमें आपको एक ही चीज देखना होगा कि टाइम रिसेंट तो टेंस भी रिसेंट, टाइम रिमोट टेंस भी रिमोट, बस खत्म हो जाएगा। केवल एक ही चीज ध्यान में देना है। जैसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं ही ऑलरेडी वेंट टू दिल्ली, ही ऑलरेडी वेंट टू दिल्ली। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स टाइम और टेंस दो ही को देखना है। तो ये टाइम हमारा हुआ और ये हुआ टेंस। तो टेंस क्या है, V2, तो V2 है तो कौन सा टेंस, रिमोट।
V2 हो गया तो कौन सा टेंस, रिमोट टाइम, ये रिमोट बताया, ये इसको हम लिख सकते हैं रिमोट टेंस। रिमोट टेंस का है या सिंपल पास्ट टेंस, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। और ये टाइम जो हुआ, ये टाइम क्या है, रिसेंट, टाइम रिसेंट, और टेंस क्या है, रिमोट। ध्यान में दीजिएगा। तो ये टाइम रिसेंट हो गया और टेंस क्या आ गया, V2 मतलब रिमोट टेंस मतलब पास्ट टेंस, रिमोट टेंस मतलब पास्ट टेंस। तो यहाँ रिसेंट तो यहाँ भी रिसेंट, यहाँ क्या होगा रिमोट तो यहाँ भी रिमोट, एक ही चीज आपको देखना होगा। तो V2 लग गया तो रिमोट टेंस हो गया। ऑलरेडी, ऑलरेडी आप देखिए, ऑलरेडी में आपको ये भी बताया था कि ऑलरेडी का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये गलत हो जाएगा, आपको इसको सही करना होगा। तो क्या करेंगे, ही हैज already gone to Delhi, he has already gone to Delhi। अब आप देखिएगा इसको, ये हैज लगा, हैज प्लस V3, तो हैज प्लस V3 लग गया, ये दोनों मिलाकर प्लस में हैज प्लस V3, तो हैज प्लस V3 मिलकर के क्या बनाया, हैज प्लस V3 मिलकर आपको बनाया रिसेंट टेंस। क्या बनाया, रिसेंट टेंस। ऑलरेडी क्या है, रिसेंट टाइम। तो ऑलरेडी रिसेंट टाइम तो रिसेंट टेंस, रिसेंट टेंस किसको कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम रिसेंट टेंस कहेंगे, और ये रिसेंट टाइम, तो टाइम रिसेंट, टेंस रिसेंट, टाइम रिमोट, टेंस रिमोट, कुछ नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, एक ही चीज आपको ध्यान देना होगा। और स्टूडेंट्स चलते हैं, हम जैसे कहें he has passed the examination in 2018। अब देखिए, उसने 2018 में परीक्षा पास की है, उसने 2018 में परीक्षा पास की है। तो इस टेंस को देखिए कि सही है कि गलत है। तो टेंस को देखने के लिए आपके पास ये टाइम जो आया, ये क्या है, इन 2018, ये टाइम जो आया कहाँ आया, रिमोट। इसमें लिखा था इसके पहले आपको इन 2015 2010, तो ये रिमोट टाइम हो गया रिमोट, और हैज प्लस V3 ये क्या आ गया, टेंस हो गया रिसेंट। तो मैच करना रिसेंट टेंस, तो ये मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, रिसेंट टेंस और रिमोट टाइम, ये मैच नहीं किया, तो आपको मैच कराना होगा टेंस रिमोट, टाइम रिमोट, टेंस रिसेंट, टाइम रिसेंट। तो देखिए, टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते, इस टाइम को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, टेंस को चेंज करेंगे। तो ये हमारा गलत हो गया, इसको सही हम करेंगे तो क्या करेंगे, रिमोट टाइम तो टेंस भी रिमोट में लाना होगा, तो रिमोट के लिए हमको क्या करना होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करना होगा स्टूडेंट्स। तो इसको कैसे बनाइएगा, ही पास्ड द एग्जामिनेशन, he passed the examination इन 2018। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2018 में एग्जामिनेशन पास किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कहें ही हैज गॉन टू अमेरिका, he has gone to America since, इसको मिटा देते हैं, ही ऐसे कर देते हैं, we have developed, he has developed a lot since 1947। अब देखिए, हमने 1947 से अब तक, इसका मतलब क्या होगा, तब से लेकर अब तक,
तब से लेकर अब तक। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोग सिंस का मतलब केवल पढ़ते होंगे से, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों ने निकाला है कि वी हैव डेवलप्ड ए लॉट सिंस 1947, मतलब हम लोग 1947 से बहुत सा डेवलप किए हैं। तो देखिए ये सिंस का मतलब तब से लेकर अब तक, इसका मतलब हुआ कि हम लोग 1947 से लेकर अब तक बहुत डेवलप किए हैं, विकास किए हैं। इसका मतलब हुआ कि हम लोग 1947 से लेकर अब तक, हम लोग 1947 से लेकर अब तक अच्छी खासी, ऐसे लिख देते हैं, अच्छी खासी डेवलप, प्रोग्रेस, डेवलप, विकास की है। अब स्टूडेंट्स इसको बताने का पर्पस था, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सिंस जो होता है वह प्रीपोजिशन भी होता है, सिंस जो होता है एडवर्ब भी होता है, और सिंस जो होता है कंजक्शन भी होता है। इसीलिए सिंस को हम कंजक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, सिंस को कंजक्टिव एडवर्ब भी कहा जाता है। तो देखिए यदि सिंस के बाद टाइम हो तो वह प्रीपोजिशन होगा, सिंस के बाद टाइम हो तो क्या होगा, प्रीपोजिशन। तो देखिए स्टूडेंट, सिंस के बाद ये टाइम है तो ये सिंस हमारा प्रीपोजिशन हो गया। स्टूडेंट्स, आज के मैं वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसको फिर से थोड़ा सा रिपीट करा करके, और सिंस का मतलब प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजक्शन, मतलब कब प्रीपोजिशन होगा, कब एडवर्ब होगा और कब कंजक्शन होगा, इसकी हम चर्चा आपको अगले वीडियो लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो फिर से प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।